आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है अब्बास जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साल 2017, जगह वाराणसी स्टेशन। रात के 7:45 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर मैं इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल मैं यहीं रहता हूँ। वैसे तो मेरा परिवार इलाहाबाद में है, पर मैं यहीं पर रहकर काम करता हूँ, जिस वजह से मैं कभी कदारी अपने घर जा पाता हूँ। चूँकि अभी मेरा काम करीब हफ्ता भर के लिए बंद था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी दौरान परिवार वालों से मिलकर आया जाए। अभी मैं अपने परिवार वालों के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में ही अनाउंसमेंट हुई कि मेरी पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से चल रही है। यानी अब वाराणसी स्टेशन पर ट्रेन के आने का अनुमानित वक्त था 8:20 पर। खैर, मुझे इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, तो मैं उसी तरह से अपनी जगह पर बैठा रहा। जहाँ तक मुझे याद है, ठीक 8:22 पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी और मैं ट्रेन में सवार हो गया। मैं जिस डिब्बे में चढ़ा था उसमें लोग थे, मगर उतने नहीं जितने अमूमन होते हैं। खैर, मैंने एक सीट पर तशरीफ रखी। मेरे बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। खिड़की से चिपक कर बैठा मैं ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहा था। अभी ट्रेन स्टेशन से निकलकर कुछ आगे ही गई थी कि अचानक ही ट्रेन रुक गई, और रुकी की रुकी ही रह गई। ट्रेन को अब वहां पर रुके हुए करीब 10 मिनट बीत चुके थे, मगर ट्रेन थी जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर करीब 20 मिनटों का इंतजार करवाने के बाद ट्रेन खुली। सीट पर बैठे बैठे अब मेरी आंखें भारी होने लगी थी। इसका मतलब था कि मुझे नींद आने लगी थी। चूँकि मैं जानता था कि अभी इलाहाबाद दूर है, तो मैं कुछ देर के लिए झपकियां ले सकता था। पलक गिराते ही मुझे नींद ने कब अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आंख खुली तो प्यास से मेरा गला सूख रहा था। ऊपर से मेरे पास पानी का बोतल भी नहीं था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि ट्रेन अभी एक स्टेशन पर रुकी हुई थी, लिहाजा मैं ट्रेन से नीचे उतरा और आसपास कहीं पानी का स्टॉल ढूंढने लगा। मगर वो स्टेशन किसी वीराने से कम ना था। दूर दूर तक कोई स्टॉल तो दूर, कोई इंसान तलक नज़र नहीं आ रहा था। इसी दौरान मेरी नज़र उसी प्लेटफॉर्म पर लगे पानी के नलके पर गई। प्यास मिटाने के लिए मुझे पानी तो चाहिए ही था, लिहाजा मैं उस नलके की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं उस नलके की तरफ बढ़ ही रहा था कि किसी चीज़ से मेरा पैर जोर से टकराया, जिससे मैं औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। मगर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं टकरा कर गिर सकूं। खैर, मैं उठा और नलके के पास गया। मैंने जैसे ही नलका खोला कि मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस नलके में से पानी की जगह खून आ रहा था। मैंने झट से नलका बंद किया और भागने के लिए पीछे पलटा तो पाया कि मेरे सामने ढेर सारे लोग खड़े हैं। उन सभी के चेहरे बहुत ही बुरी तरह से कुचले हुए थे। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता, उनमें से एक आदमी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए स्टेशन के दूसरी तरफ ले जाने लगा। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। सब कुछ मेरी समझ से परे हो रहा था। मैंने ये मान लिया था कि अब मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। तभी उनमें से एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, मगर जैसे ही उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ी कि एकदम से वो हवा में धुआं हो गया, और उसके गायब होते ही वो सारे लोग भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर मैं भागकर सीधे अपने ट्रेन में पहुंचा और मेरे पास में बैठे एक आदमी को पूरी बात बताई, जिस पर उसने बताया कि
आज से कुछ साल पहले इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की छत ढह गई थी, जिसके नीचे बहुत से लोग दबकर मारे गए थे। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इसी स्टेशन पर भटकती रहती है। फिर जब मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा तो पाया कि मेरी कलाई पर एक धागा बंधा है, जो कि मुझे एक फकीर ने दिया था और साथ ही इस धागे को ना खोलने की हिदायत दी थी। तो दोस्तों, ये थी अब्बास जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।